त्रिची एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। प्लेन में सवार सभी 141 यात्री सुरक्षित। हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने की वजह से 2.5 घंटे तक हवा में चक्कर काटता रहा था प्लेन। त्रिची से शारजा जा रहा था प्लेन। खराबी का पता चलते ही एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित की गई। 20 से ज्यादा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड थी तैनात। अमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। अगले हफ्ते बुधवार को हो सकता है शपथ ग्रहण। एलजी से मिलने के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, जल्द तारीख तय करेंगे ताकि सरकार अपना काम संभाल सके। तारिक हमीद कर्रा ने कहा, कांग्रेस की कोई मांग नहीं, बीजेपी से देश को बचाने के लिए हम साथ हैं। कांग्रेस का साथ मिलने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा हुआ, गुलाम अहमद मीर का बयान। मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी पीडीपी। इल्तिजा मुफ्ती बोली, सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक बोले, जम्मू कश्मीर की जनता ने अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ वोट दिया। पंचकुला में हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जारी। बीजेपी नेता संजय भाटिया बोले, पीएम मोदी होंगे शामिल। हरियाणा के नतीजे चौंकाने वाले हैं, इसलिए इसकी तह में जाना जरूरी। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान। कांग्रेस नेता हरीश रावत बोले, हरियाणा में कांग्रेस की हार सिर्फ चुनौती नहीं बल्कि बड़ा झटका भी है। संदीप दीक्षित ने पार्टी में गुटबाजी की बात स्वीकारी। कहा, कैडर आधारित पार्टी नहीं है कांग्रेस, अपनों को टिकट दिलवाने के लिए होती है खींचतान। बीजेपी नेता अनिल विज का राहुल गांधी पर तंज। उनकी दिलचस्पी चुनाव में नहीं जलेबी में, जनता ने कांग्रेस को जलेबी बना दिया। हरियाणा के नतीजे, बीजेपी की जीत कम और कांग्रेस की हार ज्यादा। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का बयान। राघव चड्ढा ने कहा कि हरियाणा में गठबंधन होता तो इंडिया अलायंस की जीत होती। राजनीतिक दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम। राघव चड्ढा ने कहा, हम सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं और कॉन्फिडेंट नहीं। हरियाणा चुनाव में नाकामी के बाद बीएसपी का बड़ा फैसला, अब क्षेत्रीय दलों से गठबंधन नहीं करेगी पार्टी। यूपी में उपचुनाव इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे बोले, सपा से कोई मनमुटाव नहीं। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर घमासान। अखिलेश यादव को जेपी सेंटर जाने से रोका। घर के बाहर ही मूर्ति पर किया माल्यार्पण। कहा, बीजेपी सरकार विनाशकारी सरकार। अखिलेश यादव की सीएम नीतीश से अपील, एनडीए के समर्थन वापस लें, जेपी का सामना नहीं करने दे रही है बीजेपी। अखिलेश यादव से जेडीयू का सवाल, क्या वो जेपी को सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित रखना चाहते हैं। राजीव रंजन का अखिलेश यादव पर तंज, अगर जेपी के मूल्यों को अपनाया गया होता तो सपा पर एक परिवार का अधिकार नहीं होता। एनडीए से गठबंधन तोड़ने का कोई मतलब नहीं। राजीव रंजन की अखिलेश यादव को दो टूक। अखिलेश को जेपी सेंटर जाने से रोकने पर सरकार की सफाई। ओपी राजभर बोले, जेपी एनआईसी में बारिश की वजह से सफाई नहीं हुई थी। अखिलेश यादव को लेकर बोले, यूपी के बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें जेपी एनआईसी जाने से रोका गया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव बोले, बीजेपी तानाशाही के रास्ते पर चल रही है, महापुरुषों तक का सम्मान नहीं करने दे रही। बीजेपी को हटाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं को जेपी की तरह क्रांति करनी पड़ेगी, शिवपाल यादव का बयान। सपा कार्यकर्ताओं ने जंजीरों से बांधकर जताया विरोध। योगी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण से रोकना गलत। लग रहा है कि देश में आपातकाल लगा है। पटना से जेपी के सम्मान में राजकीय समारोह आयोजित। गवर्नर और सीएम नीतीश समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश जेपी संग्रहालय भी गए। चरखा चलाने वाली महिलाओं से की बात। एनसीपी में शामिल हुए एक्टर सयाजी शिंदे। डिप्टी सीएम अजित पवार ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। अजित पवार ने नाराजगी की खबरों को किया खारिज। कहा, जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो ऐसी खबरें फैलाते हैं। चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा दांव, मदरसा शिक्षकों की सैलरी बढ़ाई गई। मदरसा शिक्षकों की सैलरी 10,000 रुपए बढ़ी। बीएड टीचर्स को अब 8 की बजाय 18,000 मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर बोले एआईएमआईएम नेता वारिस पठान, एक तरफ सहूलियत देते हैं, दूसरी तरफ अपमान करते हैं।
मदरसा टीचर्स का वेतन बढ़ाने पर बोले रामदास अठावले, फैसले से साफ महाराष्ट्र सरकार मुस्लिम विरोधी नहीं। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने एमवीए नेताओं से की अपील, हरियाणा हार से लेनी चाहिए सीख, किसी को भी सीएम पद की बात नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले बोले, उद्धव ठाकरे और शरद पवार में होड़ लगी है, कौन सीएम बनेगा। शिवसेना यूटीबी नेता आदित्य ठाकरे का सीएम शिंदे पर अटैक, कहा बीजेपी के इशारे पर धर्म और जाति की सियासत कर रहे हैं। लाओस के 2 दिन के दौरे से स्वदेश वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी, ईस्ट एशिया समिट में दुनिया को दिया शांति का संदेश। सेना कमांडर्स सम्मेलन में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दार्जिलिंग में वीसी के जरिए प्रेरणा स्थल का किया उद्घाटन। देश की सुरक्षा में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। रनवे ट्रायल के लिए पहली बार नवी मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा वायुसेना का C-29 एयरक्राफ्ट, वाटर कैनन से दी गई सलामी। सीएम शिंदे बोले, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मार्च से शुरू हो जाएंगी रेगुलर और कमर्शियल उड़ानें, इसे हम मेट्रो से भी जोड़ेंगे। जापानी संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार, परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने की मुहिम चलाई। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, हिंदू एकजुट नहीं हुए तो कटेंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल जारी। आईएमए ने सीएम ममता को चिट्ठी लिखकर डॉक्टरों की मांगे पूरी करने की अपील की। कोलकाता में भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों से मिले आईएमए के अध्यक्ष और अन्य सदस्य। आईएमए चीफ बोले, ये प्रदर्शन जनहित के लिए है। कुरुक्षेत्र के पीपली अनाज मंडी पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, धान खरीद का लिया जायजा, धान की जांच भी करवाई। हमारी पूरी कोशिश किसानों को कोई दिक्कत ना हो, अनाज मंडी का दौरा करने के बाद बोले सीएम नायब सैनी। दिल्ली के वसंत विहार सर्कुलर रूट पर मोहल्ला बस का ट्रायल रन, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिखाई हरी झंडी। कैलाश गहलोत बोले, मोहल्ला बस चलने से जनता खुश, मोहल्ला बस का कॉन्सेप्ट अरविंद केजरीवाल का है। एमपी के उज्जैन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम में लूटपाट की कोशिश, लड़कियों की ड्रेस पहनकर पहुंचे थे बदमाश। ऑटो से एटीएम काटने पहुंचे थे बदमाश, कैमरे पर किया स्प्रे, सायरन बजते हुए फरार, आरोपियों को तलाशने में जुटी पुलिस। नोएडा पुलिस ने ठग गिरोह का एक सदस्य पकड़ा, एटीएम कार्ड बदलकर करते थे धोखाधड़ी। नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी के बाहर 2 गुटों में हुई फायरिंग, एक युवक को लगी गोली। ड्रग्स मामले में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ब्रिटिश नागरिक समेत 6 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। दिल्ली ड्रग मामले में ईडी का एक्शन शुरू, एफआईआर दर्ज करते ही दिल्ली, यूपी और पंजाब में कई ठिकानों पर छापेमारी। 7600 करोड़ के ड्रग्स मामले की जांच कर रही ईडी, हफ्ते भर के अंदर राजधानी दिल्ली में पकड़ी गई कोकेन की बड़ी खेप। मध्य प्रदेश में आसानी से मिल रहे हैं सारे नशे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का आरोप। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दिल्ली के प्रदूषण पर की बैठक, सभी स्टेक होल्डर्स से पोल्यूशन कम करने के उपायों पर की चर्चा। बांसवाड़ा में छात्राओं के लिए खरीदी गई स्कूटी बनी कबाड़, सरकार की तरफ से क्यूआर कोड नहीं मिलने से बांटी नहीं जा सकी स्कूटी। सीबीएसई बोर्ड में 75% से ज्यादा अंक लाने वाली छात्राओं को मिलने वाली थी स्कूटी, सरकार ने बना रखा है प्रावधान। राजस्थान के भरतपुर में सीएम भजनलाल ने विभिन्न विकास कार्यों का किया परीक्षण। सिद्धरामैया सरकार ने वापस लिया हुबली दंगे का केस, 2022 में हुबली के पुराने पुलिस स्टेशन पर भीड़ ने किया था हमला। केस वापस लेने पर भड़की बीजेपी, अमित मालवीय बोले कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बिहार के मधुबनी में उफान पर कोसी नदी, कटान से कई घरों को नुकसान, सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किए गए लोग। मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनेगा दशहरा, विजयदशमी पर सीएम मोहन यादव महेश्वर में करेंगे शस्त्र पूजन। हैदराबाद में दुर्गा माता की प्रतिमा को उपद्रवियों ने तोड़ा, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। महाअष्टमी पर सीएम योगी ने किया कन्या पूजन, पांव पखार चुनरी उड़ाकर कराया भोजन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कुलजा देवी मंदिर पहुंचे जेपी नड्डा, पूजा अर्चना कर रिया आशीर्वाद। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन किया, अपने हाथों से खिलाया भोजन। प्रयागराज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया कन्या पूजन, आपसी भाईचारे का दिया संदेश। बिहार से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना के डाकबंगला चौराहा पंडाल में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। एक्ट्रेस काजोल और आलिया भट्ट पहुंची दुर्गा पूजा पंडाल, पूजा कर माता का लिया आशीर्वाद। कर्नाटक के कलबुर्गी सिटी पुलिस कमिश्नर ने की शस्त्र पूजा, कमिश्नर ऑफिस में हुआ प्रोग्राम।
भुवनेश्वर में दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे ओडिशा के सीएम मोहन मांझी। पूजा अर्चना के बाद लिया आशीर्वाद। असम के सीएम हिमंता ने दुर्गा पंडालों का किया दौरा। मां दुर्गा की पूजा कर लिया आशीर्वाद। नमाज के बाद अजमेर दरगाह के बाहर मुस्लिमों का प्रोटेस्ट। यति नरसिंहानंद के पैगंबर पर दिए बयान की निंदा। हरियाणा के पंचकुला में रावण का 155 फीट का पुतला लगेगा। लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। जयपुर में दशहरे की तैयारी में जुटे कारीगर रावण के पुतले को दे रहे हैं आखिरी टच। बांग्लादेश के ढाका में रामकृष्ण मिशन मठ में जुटे 20,000 श्रद्धालु। धूमधाम से मनाया गया कन्या पूजन। बांग्लादेश में चोरी हुआ मां जोगेश्वरी का मुकुट। 3 साल पहले पीएम मोदी ने उपहार में दिया था मुकुट। चोरी होने पर भारत सरकार ने जताई चिंता। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन का ऐलान। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा होंगे चेयरमैन। टाटा ट्रस्ट की बैठक में फैसला। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 230 और निफ्टी 34 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे टूटा। रुपया 84.070 पर बंद हुआ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अक्टूबर को समाप्त सभा में $3.71 अरब घटकर $701.18 अरब रह गया। जन्मदिन पर घर के बाहर जुटे फैंस के बीच पहुंचे बिग बी। फैंस का अभिवादन स्वीकार किया। ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर मनु भाकर का ग्लैमरस अवतार। लैक्मे फैशन वीक में किया रैंप वॉक।